गोविंदा आहूजा यानी चीची यानी गोविंदा यानी तकरीबन 160 से ज़्यादा फिल्म करने वाले अभिनेता और इनके डांस मूव्स अपने आप में बोलते थे। इनकी क्यों चर्चा की जा रही है? दरअसल दो शब्द बहुत ज़्यादा हैं। एक, इनकी तलाक को लेकर खबरें आप लगातार देख रहे हैं। एक और शब्द आ रहा है ग्रे डिवोर्स। तो ग्रे डिवोर्स को भी हम थोड़ा सा टच करते हुए चलेंगे और चीची की तलाक की खबरें कहाँ से A to Z हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से शुरुआत हुई, कब क्या बयान दिया गया, अफवाहों की शक्ल, जो बयान होते हैं वो अफवाह में कब तब्दील हो जाते हैं और अफवाहें कैसे खबर बन जाती हैं, इसको लेकर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो खैर, चीची अपने डांस मूव्स के लिए बड़े चर्चित थे, यानी गोविंदा। उनके डांस मूव ऐसा लगता था दर्शक के साथ संवाद कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी वो ऐसी कि दर्शक कई बार पेट पकड़कर लूटने के लिए मजबूर हो जाएं। अपने परिवार में 6 भाई बहनों में वो सबसे छोटे हैं और चीची, ये जो उंगली होती है चीची, इसका एक अर्थ ये भी है कि छोटी उंगली। इसी वजह से ऐसा कहा जाता है, कई रिपोर्ट से दावा करती हैं कि इसी वजह से उनका नाम चीची पड़ गया। किसी दौर में गोविंदा को बॉलीवुड का टॉम क्रूज तक कहा गया और अब वो फिर चर्चा में आ गए। तो एक बार उनके तलाक को लेकर खबरें आ रही हैं, अफवाहें आ रही हैं, साथ ही फिर से इकट्ठे जो पुराने बयान हैं, पुराने इंटरव्यू हैं, वो अब डिकोड किए जा रहे हैं। सितारों की दुनिया का चक्कर ये है कि बोलो तो बवाल और ना बोलो तो स्वीकारोक्ति मान ली जाती है। इस बार क्या वाकई कुछ ऐसा है या फिर हर बार की तरह इस बार भी अफवाह रह जाएगा? पूरी घटना जान लीजिए, फिर ये भी बताएंगे कि क्या होता है ग्रे डाइवोर्स। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने मार्च 1987 में शादी की। तकरीबन 37 साल का रिश्ता है, 2 बच्चे भी हैं। अब खबरें फिर अनबन की आ रही हैं। पहले पर्दे का सितारा और लाइमलाइट से दूर रहने वाली सुनीता, लेकिन कभी इनके रिश्तों में दरार की खबर नहीं आई और अनबन की खबरें भी कभी नहीं आई। लेकिन पिछले कुछ समय से अनबन की खबरें तलाक की अफवाह की शक्ल में लगातार तैरने लगी हैं। कुछ समय से ही हो रहा है। कुछ संस्थानों का सूत्रों की बुनियाद पर यह दावा है कि सुनीता की तरफ से एक सेपरेशन का नोटिस भेजा गया, लेकिन गोविंदा की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद मीडिया ने गोविंदा के मैनेजर से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि परिवार के कुछ लोगों के बयानों के चलते दोनों के बीच कुछ ऐसा मनमुटाव जैसा हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गोविंदा अपनी नई फिल्म शुरू करने वाले हैं, इसे लेकर वो ऑफिस आ रहे हैं और हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके करीबी सूत्र कह रहे हैं। इसे लेकर जब गोविंदा से संपर्क किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ काम की बातचीत हो रही है। एक अखबार को उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिल्मों पर काम शुरू करने वाला हूं। अब जब ये बयान आया तो इसे कहा गया कि ये तो टालने वाला है भाई, सवाल टालने वाला है। सुनीता आहूजा और टीना आहूजा से भी संपर्क किया गया, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गोविंदा की एक कोई मराठी को स्टार रही हैं, मराठी स्टार हैं, उनका नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है। ये भी मैंने कहा ना, अफवाहों की शक्ल में। तो उस मराठी स्टार के साथ उनकी नज़दीकियां हैं और वो भी अलगाव की वजह मानी जा रही हैं। कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। इधर गोविंदा के करीबी का कहना है कि ये सब फर्जी बातें हैं, सालों के बाद वो ऐसा क्यों करेंगे। लोगों ने उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गोविंदा और सुनीता का रिश्ता बहुत मजबूत है। तलाक की खबरें सब फर्जी हैं। अब थोड़ा और पीछे आपको लिए चलते हैं। अक्टूबर 2024 में गोविंदा के पैर में गोली लग गई थी, तब वो चर्चाओं में रहे। रिवॉल्वर की सफाई के दौरान गोली चली, गोविंदा जख्मी हो गए, तब सुनीता घर पर मौजूद नहीं थी, लिहाजा फिर अफवाहें जोर पकड़ने लगी। इस दौरान उनके एक इंटरव्यू को बार बार कोट किया जा रहा है। इसके मुताबिक सुनीता ने कहा था कि वो और गोविंदा अलग अलग रहते हैं। इसी इंटरव्यू में सुनीता यह दावा भी करती हैं कि उन्होंने गोविंदा को पटाया था। बातों के सिलसिले में वो ये भी कहती हैं कि पीठ पीछे लोग क्या क्या करते हैं मालूम नहीं होता, आदमी पर विश्वास मत करो, कभी विश्वास मत करो, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इसी इंटरव्यू में अपने परिवार के बारे में, गोविंदा की आदतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में लेकर कई बातें कर रही हैं। अब जब ये इंटरव्यू आया तो फिर खबरों का बाजार गर्म हो गया। ये इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। तब फिर सुनीता का एक वीडियो सामने आया। इसमें सुनीता ने कहा कि हमको, यानी मुझे और गोविंदा को अगर कोई अलग कर दे, ऐसा कोई माइका लाल सामने तो आए, इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज। ये सब एक ही इंटरव्यू के हैं। रिश्तों के शुरुआती दौर की बात की जाए तो गोविंदा ने सुनीता आहूजा से उस वक्त शादी की थी जब वो स्टार नहीं बने थे। गुपचुप तरीके से उन्होंने शादी की, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अगर किसी हीरो की शादी हो जाती है तो दर्शक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लंबे समय तक तो अपना मैरिटल स्टेटस उन्होंने छिपा कर रखा। बाद में गोविंदा ने अपनी शादी का खुलासा किया। जब सुनीता और गोविंदा की शादी हुई तब वे अलग अलग बैकग्राउंड से भी थे। सुनीता के पिता को रिश्ता मंजूर नहीं था और इसीलिए वो उनकी शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। अब अगले पहलू की बात करते हैं। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि रिश्तों की बुनियाद में इस तरह की दरार आए, इतना लंबा कामयाब रिश्ता टूटे,
लेकिन अगर ये कपल अलग होता है, अगर ये अफवाह सच में तब्दील होती है, तो इसे ग्रे डिवोर्स कहा जाएगा। ये शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इसे भी चलते चलते जान लेते हैं। इसमें वैसे कोई केमिकल या टेक्निकल लोचा नहीं है, ये सिर्फ शब्दों का एक गढ़ा गया वाक्य है, ग्रे डिवोर्स। जैसे अब आप बोलते हैं ना कि सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, तो ग्रे डिवोर्स भी वैसा ही एक शब्द है। यूरोप के आसपास इसका ज़्यादा चलन शुरू हुआ था, यूरोप, अमेरिका के कुछ हिस्सों में और भी विदेशों में। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें भारत आती चली गई। तो ग्रे डिवोर्स को सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं इसके लिए डायमंड डिवोर्स भी कोट किया जाता है। अब इसके मोटा मोटी एक परिभाषा जो बनती नज़र आती है, हमने जितनी पढ़ाई की आपके लिए, उसमें पति और पत्नी की जो उम्र होती है वो करीब 50 के आसपास या उससे अधिक की हो जाए, और उनकी वो शादीशुदा ज़िंदगी जीते हैं और फिर वो अलग रहने का फैसला करते हैं। करीब अगर शादी के 15-20 साल तक वो साथ रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, तो इसे मोटा मोटी ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। ग्रे शब्द को कुछ लोग बालों के रंग से भी जोड़ते हैं कि यानी बाल पकने की उम्र में जब तलाक हो तब उसे वो ग्रे डिवोर्स उसे कोट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया शब्द है। कई मशहूर हस्तियां हैं जिनका ग्रे डिवोर्स हुआ है। इसमें संगीतकार ए आर रहमान हैं, आमिर खान हैं, कमल हासन हैं, कबीर बेदी हैं, आशीष विद्यार्थी हैं। इनके तलाक को भी ग्रे डिवोर्स समय समय पर लिखा और बोला गया। इसके अलावा ये शब्द कब चर्चा में आया? माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, अरबाज खान हैं, प्रकाश झा हैं, जब इनके पार्टनर से अलगाव की खबरें आनी शुरू हुई, अलगाव हुए, तब इस तरह का जो शब्द है वो ग्रे डिवोर्स जो है वो इस्तेमाल में आया है, मतलब इस्तेमाल हुआ है, कोट किया गया, लिखा गया। तो सवाल ये है कि ग्रे डिवोर्स की इस लिस्ट में अब क्या गोविंदा का भी नाम हो सकता है? इसी सवाल के साथ विदा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको बेहतर लगा और क्या आप बेहतर चाहते हैं। नमस्कार।